ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नया साल नए उमंग नए उत्साह के साथ आता है और हमारे लिए तो नया साल जनवरी मंथ एक विशेष तपस्या का मंथ है। जिस महीने में ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस भी आता है। तो आज बाबा मुरली में हम बच्चों को बहुत सारी चेकिंग पॉइंट्स दे रहे हैं। नए साल में कौन कौन सी बातों को अपने आप में हम चेक करेंगे। बाबा चाहता है कि मेरे सब बच्चे शीर खंड बन करके रहे, बाबा की श्रीमत को फॉलो करते रहे, कोई भी प्रकार की समस्या स्वरूप न बने। खास करके बाबा की सेवा में हम विघ्न रूप न बने। अपने परिवार का किला मजबूत बनावे, संगठन को मजबूत बनावे। उसके लिए कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना जितना ब्राह्मण परिवार के संगठन का किला मजबूत होगा, उतना उतना बाबा कहते माया की एंट्री अंदर में नहीं होगी और आपसी हमारा प्यार बना हुआ रहेगा। तो बाबा कहते संगठन को, परिवार को मजबूत बनाने के लिए पहली बात बाबा कहते हैं कि मुझे परिवार में कभी भी ब्लेमिंग गेम्स नहीं खेलनी है। कई बार कुछ भी होता है तो हम उसको दूसरे के पर सारा दोष का टोपला डाल देते हैं कि इसके कारण ये हुआ, इसने ये किया, मैंने नहीं किया, अपना बचाव कर लेते हैं। तो इस प्रकार की ब्लेमिंग गेम्स मुझे नहीं खेलनी है। तब जाकर के मेरा परिवार के साथ प्यार बना हुआ रहेगा। फिर बाबा कहते ग्रेटिट्यूड की भावना चाहिए कि चलो कुछ भी हो रहा है, हर एक के प्रति साधुवाद की भावना, शुक्राना का भाव कि भाई जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सबको दिल से थैंक्स करते रहे। तो उससे हम कई बातें सीखते भी हैं और आपस में एक नजदीकता का अनुभव भी होता है। फिर बाबा कहते संगठन के किले को मजबूत करने के लिए अप्रिशिएशन की भावना चाहिए। हरेक की महिमा करते जाओ, हरेक की गुडनेस को अप्रिशिएट करते हुए उसे बाबा के कार्य में हमें लगाते जाना है। फिर बाबा कहते एक्सेप्टेंस का भी भाव चाहिए। जो व्यक्ति जैसा है, जिस प्रकार का है, उसे उसी रूप में ही मुझे स्वीकार करना है। उसके प्रति कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, क्योंकि हर व्यक्ति हमारे जैसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो वो जो जैसा है उस रूप में बाबा कहते उसका स्वीकार करना है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि कई बार हमारी अपेक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है, फिर जब वो अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती तो और ही अंदर में फ्रस्ट्रेशन आती है और ही दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने की भावना चाहिए। फिर बाबा कहते हर व्यक्ति के पर हमारा ट्रस्ट चाहिए। जितना जितना आप व्यक्ति को के पर विश्वास करेंगे, उतना उतना बाबा कहते हैं उस व्यक्ति के द्वारा हमें सहयोग मिलता जाएगा। फिर संगठन में बाबा कहते हैं टॉलरेंस भी चाहिए, सहन शक्ति और साथ साथ समाने की शक्ति। दोनों शक्तियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार कई व्यक्तियों के संस्कार, स्वभाव
उसको समझ करके फिर हमें उसके साथ चलना पड़ता है। कई बातें ब्राह्मण जीवन में ऐसी होती है, उसे समानी पड़ती है। तो कौन सी बातें समानी है और कितनी बातें कहाँ रिवील करनी है, इन दोनों का बैलेंस रख करके चलते हैं, तो बाबा कहते हम क्षीर खंड बन करके रह सकते हैं। फिर बाबा कहते मदद भी करते जाओ। कहाँ कहाँ किसी को मदद की जरूरत है, किसी को एनकरेजमेंट चाहिए, किसी को हिम्मत चाहिए, तो देते जाओ और उन आत्माओं को हम आगे बढ़ाते चले। फिर बाबा कहते कि संगठन में हमें एग्जाम्पल बन करके भी रहना पड़ता है। एग्जाम्पल कब बन पाएंगे? जब जितना जितना हम सैंपल बनेंगे, एक उदाहरण मूर्त बनेंगे, तो वो सैंपल कब बन पाएंगे? तो जितने जितने बाबा कहते हमारे विचार ऊंचे होंगे, अंदर में सेल्फ रेस्पेक्ट होगा, उतना उतना हम सैंपल बन पाएंगे और तब जा करके सबके आगे एग्जाम्पल बन पाएंगे। तो अपने आप को एग्जाम्पल बनाने की भावना अंदर में होती है, तो क्षीर खंड होकर के रह सकेंगे। फिर बाबा कहते रेस्पेक्ट का भाव भी संगठन में चाहिए। हर आत्मा को मुझे रेस्पेक्ट देना है। जितना जितना रेस्पेक्ट देते जाएंगे, उतना हमें रिटर्न में रेस्पेक्ट मिलेगा। क्योंकि कई बार लोग मांगते हैं, अब रेस्पेक्ट कोई मांगने की चीज नहीं है, उसको गेन करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। तो जितना हम देते जाएंगे, उतना उतना रिटर्न में मिलता जाएगा। फिर पापा कहते हैं कि इंस्पिरेशंस देने का काम भी हमें करना है। क्योंकि आजकल दुनिया में आप देखो, लोग कितने दिल शिकस्त हुए पड़े हैं, जीवन में कोई उमंग उत्साह नहीं है। तो हमें उन आत्माओं को प्रेरणा देने का काम करना है, उनके अंदर आशाओं के दीपक जगाने का काम करना होगा। तब वो परिवार में हमारा आपसी प्यार बना हुआ रहेगा। फिर बाबा कहते हैं कि जेलसी की भावना नहीं हो। कई बार कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए अंदर में ईर्ष्या आ जाती है। तो ईर्ष्या भी एक अग्नि का काम करती है, वो मुझे आगे बढ़ने नहीं देगी। तो इसीलिए बाबा कहते यहाँ मुझे ध्यान रखना है कि दुनिया वाली कंपटीशन कंपैरिजन से अपने आप को बचा के रखना है। हेल्थी कंपटीशन बल करे, परंतु दुनिया वाली कंपटीशन से बचा के रखना पड़ेगा। फिर बाबा कहते संगठन को मजबूत करने के लिए नर्चरिंग की भावना चाहिए। कि भाई संगठन की मुझे ज्ञान योग से पालना करनी है, उन आत्माओं की खातिरी करनी है। तो जिस समय उनको जिसकी आवश्यकता है, देते जाओ बाबा की याद में रह करके। कभी उनको मदद चाहिए, सकाश देते जाओ। कभी गुणों की कमी है, गुणों का दान देते जाओ। तो उसको जो चीज चाहिए, उन चीजों से आत्मा की पालना करते रहना है। तो उसकी आत्मा भी मजबूत बनती जाएगी। फिर बाबा कहते संगठन में गुड मैनर्स भी चाहिए। कई बार कई लोग होते हैं, आप देखो मैनर्स नहीं है लाइफ में, डिसिप्लिन्स नहीं होती है। जो जो लोग देश दुनिया में महान बने, कैसे महान बने? संयम नियम के आधार से ही तो बने। तो संयम नियम हमारे जीवन का एक फाउंडेशन है। तो वो फाउंडेशन को मुझे मजबूत रखना है, तो हम आपस में क्षीर खंड होकर के रह सकेंगे। फिर लास्ट बात बाबा कहते हैं कि कभी कभी किसी को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, मार्गदर्शन चाहिए।
तो मार्गदर्शन देते रहो, किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते हैं, परंतु अपने अनुभवों के आधार से हम गाइड जरूर कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जब हम अपने आप में चेक करेंगे, तब बाबा कहते हैं कि हम क्षीर खंड होकर के रह पाएंगे, एक मत होकर के रह पाएंगे, और हमारे ब्राह्मण परिवार का जो ये किला है वो मजबूत होता जाएगा। तो ये एक एक ईंट उसमें लगानी पड़ेगी, एक एक क्वालिटी को मुझे यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के बाबा कहते वो पॉसिबल होगा। तब मतभेद से आत्मा मुक्त हो जाएगी। ओम शांति।